नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में आपको हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसके आंसर्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे और इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राधिका wants to do everything perfectly every time. This expectation leads to disappointment and stress. So thus the source of her psychological stress is what? Frustration, conflict, internal pressure और social pressure. तो सबसे पहली चीज है social pressure। हम नहीं कह सकते हैं, कोई उसके मम्मी पापा ने नहीं बोला है उसे काम करने के लिए, उसको कोई इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है कि ये करें या ये बेटर है या ये बेटर है। और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि वो बार बार ड्रॉप आउट करे, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। इट इज आंसर इज इंटरनल प्रेशर, जो उसने अपने आप अपने बेंचमार्क इतना हाई कर रखा है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और हर फील्ड में परफेक्शन आप नहीं ला सकते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो आंसर इज इंटरनल प्रेशर 3। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, मैच द लिस्ट 1 with 2। कुछ चीजें आपको क्या रिफ्लेक्ट करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको रिलेट करना है आपको। इमोशनल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, कॉग्निटिव इफेक्ट में क्या होता है और बिहेवियरल इफेक्ट में क्या होता है। आंसर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आपका आता है सी। अगर आप देखें दैट इज ए। आपका आया ए का 2। इमोशनल इफेक्ट का क्या मतलब हो गया अगर आप समझे तो मूड स्विंग होंगे, इंक्रीज साइकोलॉजिकल डायरेक्शन हो रहा है तो इमोशनल हो गया। इंक्रीज हार्ट रेट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को दिखा रहा है। उसके बाद डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न, इंक्रीज एब्सेंटीज्म, क्या हो रहा है, ये बिहेवियरल आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन नहीं आ रहा है तो ये बिहेवियरल इफेक्ट हो गया। और कंसंट्रेशन और मेमोरी, रिप्रोडक्शन, फॉरगेटिंग, ये सारा कुछ आ जाता है आपके कॉग्निटिव इफेक्ट में। तो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। Once date sheet was announced, students started paying attention and preparing for examination. They made notes, took tests and attended coaching classes, neglecting their diet and sleep. As the examination approached, students felt draining of bodily resources and falling sick. Indicates dash stage of general adaptation syndrome, GAS जिसको कहते हैं। तो किस स्टेज में है स्टूडेंट इस समय? एग्जॉस्ट हो रहा है कि अलार्म पे आ गया है कि ये बिल्कुल टाइम आ गया है, रेजिस्ट कर रहा है, अपना काम छोड़ रहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, या उसको बिल्कुल ही उसने शट डाउन कर दिया है, एडजर्न कर दिया है। तो आपका आंसर इस पे क्या बनता है? एग्जॉशन स्टेज, राइट। एग्जॉस्ट हो रहा है क्योंकि उसने फ्यूलिंग अपनी बॉडी की नहीं करी हुई, तो बॉडी नहीं सपोर्ट कर पा रही है उसको, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है। इसमें क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स चिल्ड्रन में फर्स्ट स्क्रीम, थ्रो सीवियर टैंट्रम्स और मेक सुसाइडल जेस्चर्स। किस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में होता है ये? आपका चैप्टर नंबर 4 से आता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ऐसा नहीं कि कोई कोई काम बार बार करता जा रहा है वो। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, उसको अपने एग्जिस्टेंस से अलग कट गया है, ऐसा भी नहीं है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हमें लगता है कि हम जिससे हमारा जो अटैचमेंट फिगर है उससे हम कट जाएंगे, दुनिया हमारी खत्म हो जाएगी, अटैचमेंट फिगर का पता नहीं वो हमें लेना आएगा या नहीं आएगा। फोबिया, मतलब वो डर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज से, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका आता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। आपने कई बार स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, बच्चे छोड़ते नहीं अपने पेरेंट्स को, रोने लगते हैं, कई बार पेरेंट्स भी उनके साथ जाकर के, या यू एज अ एल्डर सिबलिंग आपको उनके साथ बैठना पड़ता है क्लासरूम में जाकर के, क्योंकि उनका ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, dominating and bullying other without provocation is dash type of aggression? Verbal, proactive, physical और hostile। तो dominating and bullying other without provocation, right? तो आपका इसका आंसर बनता है बी, प्रोएक्टिव है कि आपने एक उसकी जो है रूपरेखा तैयार करना, आपने प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं आप, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, मैच लिस्ट 1 with 2, जहां पे कुछ एक डिसऑर्डर है और इससे रिलेटेड उसके सिम्टम्स पे बात करी गई है। और इसमें आपका अलोगिया, डिल्यूजन, अवोल्यूशन और हेलुसिनेशन दिया है। किसका क्या मतलब होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू टास्क, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई,
फॉल्स बिलीव, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। तो इसमें आप किसी भी एक चीज़ को पहले अलोगिया को लेकर के अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, तो आपका आता है अलोगिया इज व्हाट, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 को ही अभी हम कंटिन्यू अगर करते हैं तो आंसर में आपका आता है, ए को अगर हम फोर्स पे रिलेट कर रहे हैं तो आंसर इज योर 2, दैट इज A4 अलोगिया, और B3 दैट इज डिल्यूजन। डिल्यूजन का क्या मतलब हो गया, फॉल्स बिलीव। C1 अवोल्यूशन का मतलब हो गया लैक ऑफ मोटिवेशन, और हेल्यूसिनेशन आपका आ गया डी का 2 परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई। हेल्यूसिनेशन और परसेप्शन में हम लोग बात करें, परसेप्शन में रॉन्ग परसेप्शन की बात करते हैं जहाँ पे स्टिमुलाई होता है, और हेल्यूसिनेशन में कुछ बाहर स्टिमुलाई नहीं होता तब भी हमको लगता है कोई है, राइट। सो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बुलिमिया नर्वोसा इज एन डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर। किस तरह का डिसऑर्डर है, और ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर होता है। हम लोगों ने डिसऑर्डर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आपने डिटेलिंग इसकी पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 18, मंजीत इज इनएटेटिव, हाइपर एक्टिव एंड मोस्टली इम्पल्सिव। तो आप, ये बड़ा ही कॉमन टर्म है, आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, आप इजीली इसको समझ रहे होंगे। इनअटेंटिव मतलब अटेंशन का कमी है, हाइपर एक्टिव वो दिख रहा है आपको, आंसर शॉर्टकट में सीधे आप आ जाएंगे। आंसर नंबर 4 ADHD। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द लिस्ट। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में पॉजिटिव सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, साइकोमेट्रो सिम्टम्स क्या होते हैं, और इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट क्या होता है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर पे हम आते हैं स्ट्रेट अवे, दैट इज क्वेश्चन आंसर इज 3। आप इसको मैच करके अपने से समझ सकते हैं, जिसमें ए का पॉजिटिव सिम्टम का मतलब हो गया बिजार एडिशंस, कुछ एक्स्ट्रा आ गया जो आपने पढ़ा है सिम्टम में उसके अलावा, राइट। और इसके बाद आपका B1 दैट इज नेगेटिव सिम्टम का मतलब हुआ पैथोलॉजिकल डेफिसिट, जो आपने पढ़ा है वो आपको मिल नहीं रहा है कि ऐसा होता है। एंड देन C इज 4, C4 का मतलब हो गया इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट का हो गया इमोशंस दैट आर अनसूटेड टू द सिचुएशन। आपने जो पढ़ा है कि सिजोफ्रेनिक पेशेंट ऐसे करते हैं, वो नहीं होता है। एंड देन साइकोमोटर सिम्टम आपका हो गया ऑड ग्रिमैक्सेस एंड जेस्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज C, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। रजनी यूजेज योगा एंड मेडिटेशन टू फोकस हर अटेंशन। आपने इसको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, थेरेपीज में ये था। दिस इज फॉर्म ऑफ थेरेपी, विच काइंड ऑफ थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, कॉग्निटिव और ऑल्टरनेटिव। योगा को ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस में गिना जाता है। सो आंसर इज 4. We'll be continuing on the same in next video. For now, you must understand that we are coming up with our crash courses as well. So you can get enrolled with us by giving a call on this number 6394487896. और इसके अलावा आप हमारे क्रैश कोर्स में अपने आप को enroll कर सकते हैं। आप मैसेज दीजिए, कॉल दीजिए। If you are not getting a response, we'll get back to you. All the best for your preparation. Stay tuned. Bye.